10वीं क्लास प्रश्नावली 3.2 पहले प्रश्न का दूसरा। 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपये। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम आ रही है y रुपये की। तब 5 पेंसिल है तो 5x रुपये की, 7 कलम 7y रुपये की, दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपये, समीकरण 1। और पुनः 7 कलम 7 पेंसिल 7x रुपये की, 5 कलम 5y रुपये की, इनका कुल मूल्य कितना है 46 रुपये, समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। और ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम x के यहाँ पर कुछ मान रखते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं समीकरण 1 में x का मान -4 लेने पर, अगर हम x का मान -4 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण है हमारी 5x + 7y = 50। तो 5x का मान -4 लिया हमने, प्लस 7y बराबर है 50। अब 5 चौक 20 -20 प्लस 7y बराबर है 50। हमें y का मान निकालना है तो 7y बराबर आएगा 50 और -20 का हो जाएगा प्लस का 20। तो 7y बराबर 50 और 20 हो जाएंगे 70, यानी y बराबर आएगा 70 के बटे में 7। 7 से 70 कितनी बार कटेगा, 10 बार, यानी y का मान आ गया है 10। अब हम ले रहे हैं समीकरण 1 में ही x का मान क्या ले लें, हम 3 ले लें। तो समीकरण क्या थी, 5x + 7y = 50। 5x का मान 3 लिया प्लस 7y बराबर 50। तो 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर है 50। अब 7y बराबर क्या होगा 50 और प्लस 15 पक्षांतर में होंगे -15। तो 7y बराबर 50 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 35। y बराबर आएगा 35 के बटे में 7। 7 से 35 कटेंगे, 7 × 5 = 35, यानी कि y बराबर आ गया 5। तो समीकरण 1 का ग्राफ कैसे मिलेगा, हमको किन बिंदुओं पर बनाना है। ग्राफ के बिंदु होंगे x का मान और y का मान। x का मान कितना आएगा, x का मान हमने लिया था -4 और y का मान आया था 10। फिर हमने x का मान लिया था 3 और y का मान आया है 5। ये क्या है, समीकरण 1 के लिए ग्राफीय बिंदु हैं। अब हमें बनाना है समीकरण 2 के ग्राफीय बिंदु। तो समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 कौन सी है हमारी, 7x + 5y = 46। तो अब यहाँ पर हमें मान लेना है। तो समीकरण 2 में x बराबर -2 ले रहे हैं हम। समीकरण है, मान हम कुछ भी मन से ले सकते हैं। 7x + 5y = 46। तो यहाँ 7x का मान -2 प्लस 5y बराबर है 46 के। 7 दूनी 14 माइनस के प्लस 5y बराबर है 46। तो 5y बराबर कितना होगा 46 और -14 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 5y बराबर 6 और 4 10 का 0, 4 और 1 5 और 1 6 60, यानी y बराबर आएगा 60 के बटे में 5। 5 से कितनी बार कटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी y बराबर आ रहा है 12। अब हम एक और मान लेना है समीकरण 2 में। क्या ले लें हम, x बराबर 3 लेने पर 7x + 5y = 46। तो 7x का मान 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 दिया 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर होगा 46 - 21। तो 5y बराबर आएगा 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी y बराबर आएगा 25/5, 5 25, यानी y का मान आ रहा है 5। तो अब समीकरण 2 का ग्राफीय बिंदु कौन कौन से मिलेंगे हमको,
ये मिलेंगे हमें x और y के मान। x का मान -2 लिया तो y का मान 12 और x का मान 3 लिया तो y का मान 5 आया समीकरण 2 के लिए। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें ग्राफ पे रखना है। तो ग्राफ पे रखने के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे, ग्राफ को कैसे बांटना है हमको, ग्राफ को बांटना है y का मान सबसे बड़ा है 10 और फिर y का मान है 12, यानी y का जो धनात्मक मान है वो हमें ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए y धनात्मक कहाँ आता है, ऊपर, तो ऊपर हमें कम से कम 12 पॉइंट चाहिए क्योंकि y का मान 12 है। तो y का मान 12 है तो यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी लगभग यहाँ से हम इस ग्राफ को 2 हिस्सों में बांटते हैं। बीच की लाइन खींचते हैं हम। हमें y का मान 12 चाहिए था, इसके ऊपर हमने ज़्यादा हिस्सा ले लिया। बीच में तो 0 0 है, इधर है x प्लस में, इधर है x माइनस में, ऊपर है y प्लस में और नीचे y है माइनस में। अब हमें लेना कौन से मान है, समीकरण 1। समीकरण 1 में x का मान लेना है -4, तो -4 किधर जाएंगे, -4 आएंगे इस साइड, x माइनस इधर है तो x का मान -4 1 2 3 4, ये माइनस के 4 हैं। इनको कहाँ बढ़ाना है, y 10 पर, तो y प्लस के 10 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 10 गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मिलेगा हमें बिंदु y 10, x का मान 4 माइनस का और y का मान प्लस का 10। अब दूसरा मान लेना है हमें, x का मान 3 y का मान 5, ये प्लस के हैं दोनों तो प्लस का मान इधर आएगा, x का 3 प्लस का 1 2 3 और y का मान 5 लाना है तो 1 2 3 4 5, यहाँ मिलेगा वो बिंदु। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से मिलती हुई एक रेखा हम खींचेंगे जिससे ये दोनों बिंदु क्रॉस करते हुए निकलें। ये है हमारी समीकरण 1 की रेखा। समीकरण 1 की हो गई है। अब समीकरण 2 की रेखा बनानी है। समीकरण 2 में क्या मान आए थे हमारे, समीकरण 2 के ग्राफ थे हमारे x का मान -2 और y का मान 12। अब x का मान -2 लेना है तो इसी ग्राफ पर माइनस के मान इधर आएंगे, प्लस के इधर, तो x का मान माइनस में 1 और 2, y का मान 12 तो 12 गिनते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ जाकर हमें वो बिंदु मिला 12 पर। फिर x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान प्लस में 3 1 2 3 और y का मान 5 1 2 3 4 5, वही पहले वाला बिंदु। अब इन दो बिंदुओं से मिलती हुई रेखा खींचना हमको, एक ये बिंदु और एक ये वाला बिंदु। ये है हमारी समीकरण 2 की रेखा। अब ये दोनों रेखाएं जहाँ भी कटती हैं वो होगा हमारा आंसर। x का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, x का मान आ रहा है 3 और y का मान आ रहा है 5। x का मान 3 और y का मान 5। x क्या था, पेंसिलों की संख्या, तो पेंसिलों का मूल्य था, क्या होगा पेंसिलों का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम, तब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये व एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा।